नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ कैनवास में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें, शटलर्स वैलेंटाइन फेस्ट 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के छठे संस्करण में खेल और रिश्तों का अनोखा संगम दिखा। 2 दिवसीय इस आयोजन में 225 से भी अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनकी उम्र 4 से 75 वर्ष रही। कुल 13 इवेंट खेले गए, जिनमें पहली बार मां पुत्र, पिता पुत्री मिश्रित युगल शामिल रहे। आयोजकों के अनुसार फेस्ट का उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करना है। डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन फिटनेस को बढ़ाते हैं और मोबाइल से दूरी बनाते हैं। प्रतिभागियों ने इसे क्वालिटी फैमिली टाइम बताया, जहां बच्चे खेल भावना, प्रतिस्पर्धा और हार से उबरना सीखते हैं। लंबे समय से जुड़े खिलाड़ियों ने इसे जयपुर के बेहतरीन आयोजनों में से एक गिना। आयोजकों ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने और नए खिलाड़ियों को मंच देने की बात भी दोहराई। मदर सन, फादर डॉटर और हस्बैंड वाइफ की जोड़ियों ने इस आयोजन को बेहद खास बनाया। देखिए, हम लोगों ने ये 6 साल पहले इनिशिएटिव फर्स्ट टाइम लिया था और पता नहीं था कि कितना सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन हमारे बड़ों का आशीर्वाद और साथियों की मेहनत और सबका साथ हमें इसके 6th एडिशन तक लेके आया और हम बहुत खुश हैं कि आज भी वो सबका साथ बना हुआ है। और जहाँ तक बात रही इस टूर्नामेंट की स्पेशलिटी की, तो हम लोगों ने फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने का प्रयास किया, जिनको खेलने को नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लाइफ में कभी खेले नहीं। मदर सन के साथ खेल रही है, फादर डॉटर के साथ खेल रहा है, हस्बैंड वाइफ के साथ खेल रहे हैं। तो इस वजह से हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम देने में कामयाब हो पाए सबके साथ की वजह से। श्रेय तो मैं सबसे पहले तो सब बड़ों के आशीर्वाद होता है कोई भी चीज़ के सक्सेस में होने में। मनोज सर हैं यहाँ पे, मुझे बैडमिंटन में लाने वाले ही मनोज सर हैं, तो मैं उनको तो मेरे हमेशा दिल से थैंक्स देती हूँ कि वही मुझे लाए, उन्होंने मुझे निकाला कि खेलना है। तो ऐसे ही बड़ों का आशीर्वाद होता है, तभी हम ये काम कर पाते हैं। कभी सोचा नहीं था ये सब करेंगे। एंड जहाँ तक टूर्नामेंट की सफलता की बात है, सफल लोगों से होता है, हमसे नहीं होता। हम प्रयास कर सकते हैं और जब सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तभी टूर्नामेंट सफल होता है। तो मैं इसीलिए सबकी बहुत आभारी हूँ जो भी लोग यहाँ पर आए। बचपन से खेलने का तो शौक़ था और मैं वो अपना वॉलेंट ऐसे कोई प्रोग्राम्स में नहीं खेला, ऐसे कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, पर कैजुअल खेलता था। उनके साथ हाँ, राजुल के साथ भी खेलता था और अपने बचपन के दोस्तों के साथ भी खेलता था। उसी को देख के और उसको आगे बढ़ी और उसने काफ़ी आगे ले गई। हम तो उसको बोलते थे कि भाई तुम अपना कैरियर करो, ये करो, पर उसको स्पोर्ट्स में बहुत शौक़ था, जो कि यहाँ आके जयपुर में आके उसका आफ्टर द मैरिज बहुत अच्छा डेवलप किया और आज 9 साल हो गए उसको शटलर चालू किए हुए और वो बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाए, ये हमारा आशीर्वाद है उसको। मैं बिल्कुल तैयार हूँ खेलने के लिए। अगर उसका तो कोई मैच हम कर नहीं सकते हैं, पर शौकिया तो हम खेल ही सकते हैं। ऑब्वियसली स्पिरिट की कोई कमी नहीं है। तो शायद उसको, वो जब 3 साल की थी तब से मैंने उसको स्विमिंग में डाला, तो वो स्विमिंग में भी बहुत अच्छी थी। वो स्कूल में पूरे स्पोर्ट्स में ही थी। वो हेड स्पोर्ट्स की हेड गर्ल रही है स्कूल में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शटलर ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये चांस दिया कि इन कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया, जैसे फादर डॉटर को, मदर सन को। सो इन दिस वे हम इसको और अच्छे से मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं और स्पोर्ट्समैनशिप तो क्रिएट करेंगे, हेल्दी स्पिरिट भी होगी, यंगस्टर्स को लर्निंग होगी, हम जैसे एज को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सो कम्प्लीटली सक्सेसफुल टूर्नामेंट है और कई सालों से चलता आ रहा है और ये मेरे को 100% श्योरिटी है कि आगे ही चलता रहेगा। और एक इंस्पिरेशन थॉट के साथ जैसे स्टार्ट किया था, वो हमेशा यंगस्टर्स और मेरे जैसे या मेरे से सीनियर भी जो यहाँ पर हैं और हमारे गेस्ट भी जो इतने अच्छे प्लेयर्स वो सब हैं, तो उन सबको थैंक यू सो मच। पापा मुझे कोर्ट के बारे में भी बताते हैं कि कैसे खेलना है और ऐसे डांट नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो घर पे ज़्यादा सही है पापा या कोर्ट पे ज़्यादा सही है? दोनों जगह ही सही है। इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये टूर्नामेंट अच्छा है, अलग अलग कैटेगरीज हम जान पा रहे हैं और मीन्स इसमें हमें अलग तरीके से खेलने को मिल रहा है। यूजुअली सिंगल होता है और डबल होता है, इस तरह के कैटेगरीज नहीं देते हैं, तो यहाँ पे एक नई चीज़ है। तो अभी तो आप अपने पापा के साथ खेल रहे हो, आप चाहोगे कि मम्मा के साथ भी खेलो? हाँ, मम्मा के साथ भी खेलने का मौका मिले। पर खेलने आए हो तो आप किसके साथ खेल रहे हो? मेरे फादर के साथ खेल रहे हो। और यहाँ पर जो आप खेलोगे, आपने प्रैक्टिस भी आपने करी होगी पापा के साथ में। हाँ। तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस पापा आपको क्या सिखाते थे, क्या बोलते थे? कि स्ट्रॉन्ग रहना है, रफ रहना है, आराम से खेलना है, डरना नहीं है। डरना नहीं है। और अगर सब जीतने के लिए खेलते हैं
आप भी जीतना चाहते होंगे, लेकिन मान लो अगर जीत नहीं मिली तब पापा क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, मज़ा तो आया ना। अगली बार ट्राई करेंगे। और पापा घर पे ज़्यादा अच्छा लगते हैं या कोर्ट पे ज़्यादा अच्छा लगते हैं? कोर्ट में, कोर्ट पे क्या कारण है उसका? क्योंकि वो हमेशा से बैडमिंटन खेलते आ रहे हैं। उनके साथ एक बॉन्डिंग सी है कुछ भी बैडमिंटन के साथ एक। कि सब मिलजुल कर खेलें, और इससे क्या है कि अगर सब साथ खेलेंगे तो खेल की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा और खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं जिसके ऑर्गेनाइज़र हैं शटलर एकेडमी, और जो मेन ऑर्गेनाइज़र है राजीव और राजुल, जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर भी पहले भी मेडल जीते हुए हैं और अभी रिसेंटली भी इन्होंने रजत पदक जीता है, उसके लिए इनको बधाई देता हूँ और इस शानदार टूर्नामेंट कराने के लिए भी इनको बधाई देता हूँ। बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जिसमें सर स्ट्रेस बस्टर बहुत ज़रूरी है। तो जितनी लोगों की आज की डे टू डे लाइफ में जितना बर्डन है, जितना स्ट्रेस है, चाहे वो बच्चों को ले लो, चाहे एजुकेशन को ले लो, चाहे कोऑर्डिनेशन के ले लो, पेरेंट्स और बच्चों के जो कोऑर्डिनेशन है, उन सब के लिए बेटर है कि कोई भी एक स्पोर्ट्स, आई थिंक बेटर, बिकॉज आई हैव बीन अ बैडमिंटन प्लेयर, तो आई थिंक बेटर बैडमिंटन इज ऑलवेज इन अ बेटर गेम to increase the bond between the family members, between the players and between the community. So game has to be there. और फैमिली में सबको कुछ ना कुछ एक स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आदमी की फिटनेस इंप्रूव होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है और फैमिली में बॉन्डिंग बेटर होती है।